नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। दिन में सूर्य को और रात को चांद देखने के लिए हमें कौन से कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत है? फूल की खुशबू सूंघने के लिए क्या हमें भगवान से आज्ञा लेनी होती है? नाक से सांस लेने के लिए हमें कौन सी कंपनी को बिल चुकाना पड़ता है? शरीर में खून जो रात दिन हमारी नस नाड़ियों में घूम रहा है, क्या हमने उसके लिए कोई एक हॉर्स पावर की मोटर लगा के रखी है? जब यह सब भगवान ने फ्री किया हुआ है, निशुल्क किया हुआ है, तो क्या उसने अपने दर्शन की कोई फीस या शर्त तय की हुई है कि फलानी चीज़ का त्याग कर दो तब मिलूंगा, या घर बार छोड़ दो फिर दर्शन दूंगा? नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर यदि आपने मुझे प्राप्त करना है तो सिर्फ अपनी अभिलाषा को तीव्र करो, अपनी इच्छा को प्रकट करो, अपनी इच्छा को बलवती करो, और मैं सहज रूप से उपलब्ध हूँ। मुझे पाने का प्रयास ना करो। प्रयास से तो संसार मिलता है और अप्रयास से मैं आपको मिलता हूँ। बस इतना ही है कि आप मुझे प्राप्त करने के लिए इच्छा प्रकट करें, एक दृढ़ इच्छा, एक तीव्र अभिलाषा, तो फिर मैं आपको आसानी से अपने दर्शन दे दूंगा। लेकिन समस्या सिर्फ यह है कि हमारी यह अभिलाषा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं होती। चाहे हम कितने ही व्रत रखें, कितनी ही पूजा उपासना करें, हम वो करते हैं नियमित रूप से। जब कोई फंक्शन आता है, धार्मिक स्थिति आती है, या समय समय पे जब भी मन सात्विक होता है, तो उसे मनुष्य करता है। लेकिन इस ऐसी दृढ़ इच्छा नहीं प्रकट करता कि प्रभु आपके दर्शन हो जाएं। परमात्मा को बस यही चाहिए। हम जो पूजा पाठ उपासना इत्यादि करते हैं वो कर्म में आता है, और कर्म का फल होता है। और जो भी कर्म होता है वो सारा संसार के अंदर होता है, क्योंकि संसार बना ही इस पैकेज के अनुसार है कि जो उसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा उसे प्रयास करना होगा, बेस्ट एफर्ट करना होगा। यदि हमें आईएएस अफसर बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करना है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़नी होंगी, बहुत ज़्यादा सांसारिक ज्ञान अर्जित करना होगा। उसके पश्चात भी हमें कैसी नौकरी मिलेगी, हम क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, सफलता हाथ लगेगी या नहीं लगेगी, ये सब संसार की स्थिति परिस्थिति में निर्भर करता है। लेकिन जब हम परमपिता परमात्मा को पाने की एकमात्र इच्छा रखते हैं, तो बस प्रभु फिर हमारे ऊपर से जो माया का पर्दा हमारी आंखों में पड़ा हुआ है उसको हटा देते हैं और अपने आप को प्रकट कर देते हैं। बस हमने यही करना है, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना। इससे ज़्यादा हम कुछ करने का प्रयास करते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता। एकमात्र इच्छा प्रकट करें, और जब हम परमपिता परमात्मा की इच्छा प्रकट करते हैं, सच्चाई से इसको आगे बढ़ते हैं, तो हमें परमपिता परमात्मा गाइड करने के लिए किसी संत महात्मा की प्राप्ति करवा देते हैं, जो उसे समय समय पर गाइड करता है, निर्देश देता है, उसका मार्गदर्शन करता है, और तरीके बताता है कि किस प्रकार से आपने अपनी इच्छा को बलवती करना है, स्ट्रोंग करना है, किस प्रकार से संसार की माया से बचना है। बस प्रभु संत महात्मा की प्राप्ति कराने के बाद चुप बैठ जाते हैं, और फिर वो साधु संत ऐसा रास्ता बताते हैं कि उस भक्त के अंदर संसार के प्रति अरुचि हो जाती है, और प्रभु के प्रति इतनी रुचि हो जाती है कि उसकी इच्छा बलवती हो जाती है, और परम पिता परमात्मा दर्शन दे देते हैं। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। गुरु भगवान आपका कल्याण करें।